हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैंने एक मुहिम चलाई थी दोस्तों ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पर, जिसके तहत आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और जितने ज़्यादा किसी कमेंट पे लाइक होंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स है वो ये है कि हाउ टू डेवलप द अप्रोच फॉर ट्रिकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्रिकी प्रॉब्लम्स पर कैसे अप्रोच बनाया जाता है। तो यार देखो, मैं आप लोगों को कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैंने कभी भी ऐसा काम किया नहीं कि मैं आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक बताऊं। तो अगर आप सीरियसली मतलब ये चाहते हैं कि आप गॉड लेवल मैनिपुलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी और एक एल्गोरिदम मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरा खुद का। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं खुद आज भी हर दिन 30 से 40 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। 30 से 40 प्रॉब्लम सॉल्व करने से मेरा दिमाग थोड़ा सा शार्प रहता है, कैलकुलेशन रोज करता हूँ मैं। सो दिस इज वन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एल्गोरिदम बताता हूँ कि ट्रिकी प्रॉब्लम्स तक पहुंचने में क्या आता है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सिंपल फॉर्मुलेशन एंड अमेजिंग मैनिपुलेशन। क्या बोलता हूँ मैं, सिंपल फॉर्मुलेशन एंड अमेजिंग मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मुलेशन आता है। तो मैं आप लोगों को एक एल्गोरिदम बताता हूँ, TCAP। TCAP। ठीक है, T फॉर टर्मिनोलॉजी, C फॉर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, A फॉर एप्लीकेशन एंड P देन प्री रिक्विजिट। तो क्या होती है ये TCAP जर्नी। तो TCAP जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। अब टेंजेंट्स ऑफ सर्कल के अंदर आप लोग को ये चीज समझनी है सबसे पहले कि ये टर्मिनोलॉजी क्या कहती है। राइट, इसका ग्राफिक मीनिंग क्या है। एक सर्कल बनाया और एक उसके नीचे एक ऐसी लाइन बना दी, सर्कल और लाइन के बीच में केवल एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट। अब सेकंड आता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट। कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे PA × PB = PT² हो गया। फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। फिर आप एक मतलब क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करते हो, तो उसके अराउंड 10-12 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारा जो 10-12 प्रॉपर्टीज का पूरा गेम है, ये आप लोगों के कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद आता है ए मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप हर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पा रहे हैं क्या। और इस पॉइंट पे आप लोगों को बहुत सारे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ऐसी कुछ बुक्स होती हैं, मेरी खुद की जो बुक है एनविजन सीरीज, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आप लोगों का एप्लीकेशन डेवलप होगा सिंपल लेवल पे। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, आपके दिमाग में एक मेमोरी मसल बन गया है। मेमोरी मसल क्या होता है दोस्तों, देखो, जैसे मसल मेमोरी किस चीज़ को बोलते हैं, आप बहुत समय से क्रिकेट खेलते हो, एक आगे की लेंथ आई, आपने 6 मार दिया, ये आपकी मेमोरी के अंदर इनग्रेव्ड है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है। राइट, मतलब इट्स वेरी सिंपल। उसी तरह से जो टेंजेंट ऑफ सर्कल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मसल मेमोरी के अंदर, जो दिमाग की नर्व्स हैं उसके अंदर कैसे घुसेंगे, जब आप बहुत बार उसको अप्लाई कर लोगे। और जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे ना, आप लोग के दिमाग में कुछ कीवर्ड्स एसोसिएट हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को एक सीकेंड दे रखी है और एक टेंजेंट दे रखी है, ये देखते ही आपका दिमाग किस पे जाएगा, PA × PB = PT²। तो इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग आप लोग कर सकते हैं, बट इसके लिए जैसा मैंने आप लोग को बताया, प्री रिक्विजिट क्या है दोस्तों, प्री रिक्विजिट ये है कि बहुत सारे इजी प्रॉब्लम्स आप लोग को करने आने चाहिए ताकि वो आपकी मसल मेमोरी के अंदर घुस जाए। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये TCA जो जर्नी होती है ना, जैसे ही आपने TCA जर्नी की तो फिर ये बेसिकली पूरा एक प्री रिक्विजिट बन जाएगा, जिसको मैं P बोलता हूं, प्री रिक्विजिट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपने IUQM का या फिर JEE का अटेम्प्ट किया जिसके अंदर 3 सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब यहां पे सर्कल टच कर रहे हैं, तो टचिंग सर्कल से आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कि जैसे दो पॉइंट, मतलब जो पॉइंट ऑफ टचिंग है और दोनों सेंटर है, ये तीनों कोलिनियर होते हैं। ये तीनों कोलिनियर के पीछे टेंजेंट का योगदान होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए टेंजेंट ऑफ सर्कल दोस्तों क्या हो गया, प्री रिक्विजिट हो गया। जब आप इस जर्नी को अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब आपके नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, आपने प्रॉपर्टी सब अच्छे से लिखी हुई है और होमवर्क अच्छे से किया हुआ है, तब आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप नया क्वेश्चन देखेंगे
तो नए क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे जिसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें तो टेंजेंट लगानी है, मुझे टेंजेंट ऑफ सर्कल लगानी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए जो एटीट्यूड है ना, एप्टीट्यूड है, वो डेवलप कब होता है? जब आपने बहुत सारे सिंपल प्रॉब्लम्स कर रखे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि यार कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, है ना। आप लोगों को मेहनत करना सिखा सकता हूँ मैं, और एग्जीक्यूशन के लिए मैं आप लोगों का रास्ता बनने के लिए तैयार हूँ, मगर उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ ना, दे आर ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है, बट मैंने खुद ने की है ना, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा और आप ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी। क्या करना है? सिंपली TCAP जर्नी करनी है, ठीक है। और ये जर्नी जिसकी देखो, किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, इसी वजह से कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा स्लो होता है। तो ये जर्नी आप लोगों को करनी है, और यही आपका पैक्ट है। आप देखो TCAP को रिवर्स में लिखोगे तो पैक्ट आएगा। तो यही आपको पैक्ट मेरे साथ करना है कि TCAP स्ट्रैटेजी को आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और जो डेवलप होता है मैनिपुलेशन, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है सिंपल फॉर्मुलेशन, वो अच्छे से करेंगे। सो सिंपल फॉर्मुलेशन, अमेजिंग मैनिपुलेशन, लेट्स क्रैक इट।